Good morning, children. Let us start chapter 5. Our body, a living machine. Yesterday and day before yesterday, I explained topic digestive system, skeletal system, function of skeleton, muscular system, respiratory system, circulatory system. And today I am going to explain excretory system. This system helps in getting rid of all the waste matter from our body. यानी कि ये सिस्टम हेल्प करता है हमारी गेटिंग रिड ऑफ ऑल द वेस्ट मैटर. हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट मैटर होते हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. वी हैव 2 किडनीज. हमारी 2 किडनी होती हैं विच एक्सक्रेट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड फीसिस. यानी कि जो हमारी 2 किडनी होती हैं विच एक्सक्रेट वेस्ट, जो कि वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की फॉर्म में और फीसिस की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज थ्रोन आउट थ्रू लंग्स. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है लंग्स के थ्रू. द स्किन हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द सॉल्ट बाय एवेपोरेशन ऑफ स्वेट. द स्किन हेल्प अस, स्किन जो है हेल्प करती है हमारी टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द सॉल्ट. बॉडी में सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करती है बाय इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, यानी कि पसीनों के द्वारा. नर्वस सिस्टम में क्या होता है? दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज मास्टर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. इस सिस्टम को हम अपनी बॉडी का मास्टर सिस्टम भी बोलते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स, क्योंकि ये कंट्रोल करता है ऑल द अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के और दूसरे सिस्टम को भी कंट्रोल करता है. द मेन ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम आर ब्रेन. यानी कि मेन ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं सिस्टम के? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ये जो होते हैं मेन ऑर्गन्स होते हैं इस नर्वस सिस्टम के. द ब्रेन कनेक्ट्स इटसेल्फ. ब्रेन जो कनेक्ट होता है खुद से कहाँ कनेक्ट होता है? इटसेल्फ टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. यानी कि ब्रेन जो कनेक्ट होता है हमारे हर एक पार्ट से कनेक्ट होता है थ्रू नर्व्स के थ्रू. यानी कि पूरी ब्रेन से ही सारी नर्व्स जितनी भी होती हैं पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं. वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन एंड नर्व्स फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज. यानी कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने ब्रेन को और उसके नर्व्स को फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज. यानी कि जितनी भी बाहरी चोटें होती हैं उससे बचा के रखना चाहिए हमें अपने ब्रेन को. नंबर 8, reproductive system. This system helps in producing young ones in human beings. इस सिस्टम के थ्रू क्या होता है? यंग वंस यानी कि छोटे बेबीज प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर. यानी कि जितने भी मनुष्य होते हैं उसके थ्रू ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस होते हैं. द यंग वंस ग्रो इनसाइड देयर मदर्स बॉडी फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months. यानी कि जो यंग वंस होते हैं, जो बेबीज होते हैं, अपनी मदर्स की बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं 9 months के पीरियड्स में. द ह्यूमन बींग्स हैव द मोस्ट एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ह्यूमन बींग्स हैव मोस्ट एडवांस रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यानी कि सभी ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. नाउ टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. नाउ आई एक्सप्लेन. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू. जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कैसे आता है बॉडी से? किस चीज के थ्रू आता है? अनस, इंटेस्टाइन, स्टमक, फूड पाइप. तो अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू अनस. तो वी टिक ऑन द अनस. नंबर 2, हार्ट इज एन ऑर्गन ऑफ. हार्ट किस चीज का ऑर्गन होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. नो, सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन होता है. तो वी टिक ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम. कार्बन डाइऑक्साइड इज थ्रोन आउट थ्रू किडनी, स्टमक, लंग्स, नन ऑफ दिस. तो वी टिक ऑन लंग्स. तो कार्बन डाइऑक्साइड थ्रोन आउट. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बाहर निकालते हैं? लंग्स के थ्रू बाहर निकलती है. तो वो टिक ऑन द लंग्स. Okay children, write the exercises on the notebook and learn chapter 1, 2, 3 and 4 also for your exam. Thanks. Have a nice day.